आजकल फटे कपड़ा पहनते हैं, बड़े बड़े नख रखते हैं, ऐसी असभ्यतापूर्ण वेशभूषा लड़कियां घर की धारण करती हैं कि जिनको देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाए, पर घर के बड़े बूढ़ों को लज्जा नहीं आती। तो ये उन बच्चों का दोष नहीं है, आप उनको फैशन में आप डाल रहे हैं, उनको आपका दोष है। आप बचपन से ही उनको बड़ी पवित्र वेशभूषा है उसमें उसको आप धारण कराएं, अच्छे संस्कार दें तो ठीक होगा। अब तो पहचानना ही मुश्किल हो गया कि ये बहू है कि बेटी। क्यों? न मांग में सिंदूर है, न नाक में कान में कोई आभूषण है, न पाँव में बिछुड़ी है, न पायल है, तो पता ही नहीं चलता कि ये घर की बहू है कि बेटी है। पहले हम कभी कभार पूछ लिया करते थे कि पुत्री है आपकी, विवाह नहीं हुआ भी? नहीं महाराज, ये तो बहू है, 2 बच्चों की माँ है। लो साहब, अब यही खत्म हो गया, बहू कौन है बेटी कौन है। अब तो हम समझ गए कि हम जहाँ कहीं पूछेंगे वहीं ठगाए जाएंगे, इसलिए पूछना ही नहीं। क्या पूछना, क्या जरूरत है। पर ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सौभाग्यवती माताओं को निष्ठापूर्वक सौभाग्य चिन्हों को अवश्य धारण करना चाहिए, ये उनकी पहचान है, उनके सौभाग्य के चिन्ह हैं। तो अन्यथा नहीं माने। ये सुखी संपन्न समाज में और पढ़े लिखे समाज में ये दोष ज्यादा आ गया। अभी गांव में तो कहीं कहीं है ये सभ्यता, पर पढ़े लिखे समाज में ये दोष बहुत ज्यादा आ गया। और अपने को कहेंगे कि हम शेठ जी के अनुयायी हैं, हम भाई जी के अनुयायी हैं, हम स्वामी जी के अनुयायी हैं। क्या आप यह परिचय देने लायक हैं? यदि आपके बालक बालिकाओं के संस्कार अच्छे नहीं हैं तो आप ये परिचय देने लायक भी नहीं। तो ये बात है थोड़ी कठोर, लेकिन बहुत सुंदर बात है। यदि इसको गृहस्थ समाज अपनावे, उससे उसको बहुत लाभ है।